Hi Libra, how are you? Welcome to Track and this is your weekly tarot cards reading, weekly tarot cards prediction जो होने वाली हैं 10 जून से लेकर के 16 जून के लिए। लव लाइफ है, करियर है, आपकी हेल्थ है, ओवरऑल क्या एनर्जीज रहने वाली हैं, ये हफ्ता किन चेंजेस को लेकर के आपकी लाइफ में आएगा, हम चेक करने वाले हैं यहाँ पर वीकली प्रिडिक्शन में। अगर कि आप अपने बारे में कुछ भी पर्सनली जानना चाहो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। तो स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पर एंजल्स कार्ड से कि एंजल्स हमें क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं, एंजल्स हमें क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। एंजल्स की गाइडेंस, एंजल्स का मैसेज। Okay. Compassion. Soften your heart with respect to this situation and all the people involved, including yourself. देखो, जो भी सिचुएशन बन रही है ना, आपको अपना दिल नर्म रखना होगा और उस सिचुएशन को आपने रिस्पेक्ट करना है, ठीक है। जितने भी लोग इसमें शामिल हैं या आप खुद हो, क्योंकि सिचुएशन बन रही है तो जाहिर सी बात है आप भी उसमें शामिल हो। अब इसका जो है ना, हम इस तरह से इसको लेंगे कि जो हालात बन रहे हैं ना, आपने उनको इज्जत भी देनी है और आपने उसमें से कुछ सीखना भी है और अपना दिल नर्म रखना है। एंजल्स आपके साथ हैं, यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है, आपको सपोर्ट कर रहा है। तो आपने किसी भी तरह से अपने आप को अकेला नहीं समझना, परेशान नहीं होना, जल्दबाजी नहीं करनी। अब यहाँ पर जो मैसेज है वो हम देखेंगे लव लाइफ के लिए क्या निकल के आ रहा है, आपके रिलेशनशिप के लिए। इस हफ्ते की लव रीडिंग्स डिटेल में अपलोड हो जाएंगी। जो 3 से लेकर के 9 जून के लिए थी वो अपलोड नहीं हो पाई टाइम के इशू की वजह से, तो इस बार अपलोड होंगी। आप कोशिश करके वो देख लीजिएगा। यहाँ पर तो सिर्फ मैं आपको एक मैसेज बताने वाली हूँ, वो ये है कि थोड़ा आप डिटेल में चीज़ें देख सकते हो क्योंकि उसमें आपकी एनर्जीज, आपके पार्टनर की एनर्जीज और साथ में एंजल्स की गाइडेंस शामिल होती है। फ्लर्ट, एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स। देखो, मैसेज ऐसा है ना कि आपके दिल में जो फीलिंग्स है ना, आपके जो इमोशंस हैं, आप जिस पर्सन को पसंद करते हो उसको शो करवाओ। चाहे ये देखने में फ्लर्ट लग रहे हैं जो भी है, पर सिर्फ अपने तक रखना, बस छुपा के रखना, शाय फील करना, ये सारी चीज़ें आपके रिलेशन को स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकती। या आप उन सब चीज़ों को किस्मत पे छोड़ रहे हो कि किस्मत में हुआ तो हो जाएगा। समटाइम शो करवाना पड़ता है, बताना पड़ता है। अपनी फीलिंग्स, अपने जज्बात आपने उस पर्सन को बताने हैं, उसको शो करवाने हैं। प्यार से कर रहे हो, बोल के कर रहे हो, जैसे भी कर रहे हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी लव लाइफ को इस हफ्ते में कितना स्ट्रॉन्ग करने वाले हो, या आपके अपने ऊपर डिपेंड कर रही है चीज़। अब हम यहाँ पर जो है ना टेरो कार्ड्स में डिटेल देखते हैं कि ये हफ्ता कैसा रहने वाला है। 10 से लेकर के 16 जून की एनर्जीज हैं। दस से 16 जून वीकली प्रेडिक्शंस, वीकली टेरो कार्ड्स रीडिंग। ओके, पहला कार्ड जो आया ना वो एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है। माइंड तो बड़ा तेज़ है आपका और आप बड़े ज़बरदस्त से यहाँ पर जो है ना फैसले करने वाले हो, स्टेप्स लेने वाले हो। कभी कभार होता है इंसान करना बहुत कुछ चाह रहा होता है, पर या तो हालात की वजह से या फिर उसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती, उसके अंदर इतनी विल पावर नहीं होती कि वो अपने लिए कुछ कर पाए, वो अपनी मर्ज़ी का कोई फ़ैसला कर पाए। पर इस टाइम में बड़े ही हिम्मत के साथ आप अपने लिए कुछ बहुत ही बेहतरीन फ़ैसलों को लेने वाले हो, बिल्कुल हफ्ते के स्टार्टिंग में। कुछ लोगों के साथ हो सकता है कि कट ऑफ भी हो जाए आपका, आप खुद ही कर रहे हो कट ऑफ, आपका माइंड ही नहीं है, आपका दिल ही नहीं है उनसे मज़ीद बात करने का। आप कुछ लोगों के साथ ना अपने राब्ते भी ख़त्म कर रहे हो। और यहाँ पर एक बड़ी प्यारी एनर्जी जो है ना वो निकली है, जो वर्ल्ड की एनर्जी है। 9 ऑफ पेंटिकल, ये भी बहुत प्यारी एनर्जी है। उसके बाद यहाँ पर 2 ऑफ सॉर्ड्स। बाकी की एनर्जीज को डिटेल में देख के फिर आपको बताती हूँ। हेरोफेंट है और यहाँ हमारे पास है 6 ऑफ सोर्स। अच्छा, मेंटली जो है ना प्रिपेयर हो चुके हो किसी जगह को छोड़ने के लिए, किसी सिचुएशन को छोड़ने के लिए,
या फिर किसी पर्सन को छोड़ने के लिए। पता है आप ना काफ़ी टाइम से मुझे लग रहा है कि मेंटली बहुत डिस्टर्ब रहे हो, स्ट्रेस में रहे हो या ऐसे लोगों के बीच में रहे हो जो आपका इस्तेमाल कर रहे थे, जो आपसे फ़ायदे निकाल रहे थे। पर वो आपके सगे नहीं थे, बल्कि आपके लिए बस सर दर्द का बाइस बने हुए थे। आप उस सिचुएशन से खुद को निकालने वाले हो। और पता है आप ना इस टाइम में भी मैं बात करूँ ना 10 से 16 के बीच में, तो भी बैड पीपल की कंपनी में हो, आपके फॉल्स फ्रेंड्स हैं। अच्छा, यहाँ पर ये जो एनर्जी निकले ना, ये पहले आई है, इसका मतलब है कि आप इन लोगों में से खुद को निकाल लोगे। दोस्त भी कुछ ऐसे हैं जो कि मुँह पे तो वो दोस्त हैं, पर देखा जाए तो वो आपके दुश्मन हैं। कुछ रिश्तेदार भी ऐसे हैं जो वैसे तो बहुत अच्छे बने हुए हैं, लेकिन रियलिटी उनकी ये है कि वो आपके बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हैं। आपके खिलाफ वो कोई बात करने में ना बिल्कुल भी झिझकते नहीं हैं। आपकी कहीं पे बेइज़्ज़ती करने में वो बिल्कुल भी झिझकते नहीं हैं, शर्माते नहीं हैं कि मुझे ये चीज़ नहीं बोलनी चाहिए। और पता है कुछ लोग आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं इस टाइम में भी, आपके रास्ते में रुकावटें पैदा कर रहे हैं, आपको मिसगाइड कर रहे हैं, आपको एक अच्छा मशवरा वो नहीं दे रहे। हैं ये आपके दुश्मन, लेकिन जब मुँह पे आते हैं ना तो बहुत जी करते हैं, बहुत अच्छे बन जाते हैं। शुगर कोटेड वर्ड्स होते हैं इनके, मिठास वाले। तो कोशिश कीजिए इनसे बचिए। ये जितने मीठे हैं ना, समझ लें उतनी ही कड़वाहट को लेके आपकी लाइफ में बैठे हुए हैं। इन्हें निकालना, इन्हें लाइफ से दूर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो टाइम है ना 10 से 16 जून, इसके बीच में हिडन एनिमीज़ और हिडन सीक्रेट्स आपके सामने आने वाले हैं। छुपे दुश्मन भी और कुछ ऐसे राज़ जो आपके सामने नहीं आ रहे थे, जिनके ऊपर पर्दे डले हुए थे। कुछ राज़ हैं जो खुल कर के आपके सामने आएँगे, कुछ चीज़ें आपके सामने आने वाली हैं, रियलिटीज़ पता चलने वाली हैं, आपको रियलिटी चेक मिलेंगे, सच्चाइयाँ आपके सामने आएँगी। आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके ऊपर कोई पर्सन है, चाहे वो आपके बहुत करीब है, जैसे भी है, जादू, तावीज़, टोना, नज़रें बद, इस तरह की चीज़ें ट्राई करने का कर रहा है। अब इससे बचने का भी हल है। ऐसा नहीं है कि वो कर रहा है तो आपकी लाइफ़ ख़राब हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आपको अपने आप को खुद प्रोटेक्ट करना है, ठीक है? खुद प्रोटेक्ट करना है। कैसे प्रोटेक्ट करना है? आप सदका निकालिए, आप दान कीजिए, आप कुछ कर सकते हैं तो आप एक अच्छा मशवरा दे दीजिए। आप रास्ते में चल रहे हैं ना, पत्थर पड़ा है, उस पत्थर को भी साइड पे कर देंगे तो हो सकता है आपके रास्ते से अपने आप रुकावटें दूर होना शुरू हो जाएँ। तो बस दिल से आप अपना दिल साफ़ रखें और कोशिश ये भी करें कि किसी को अपनी ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा चीज़ें मत बताएँ। अपने राज़ ना बताएँ, अपनी जो हिडन आपके सीक्रेट्स हैं वो चीज़ें ना किसी को बताएँ। ये नहीं कि आप जिसके सामने जा रहे हो उसको अपनी बातें बताते जा रहे हो, लोग आपके खिलाफ़ हैं, आपकी चीज़ें पता ही नहीं चल पा रही। तो अब आपने खुद को कैसे प्रोटेक्ट करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक इस हफ़्ते की अच्छी बात यहाँ पर ये है कि आप में से कुछ लोग हैं जिनका अब्रॉड जाने का यहाँ पर एनर्जीज़ बन रही हैं, आउट ऑफ कंट्री जाने की। ऐसा है कि आपने इस टाइम में अगर स्टेप लिया तो वो भी पॉज़िटिव है। अगर आपने पहले से स्टेप ले रखा था तो आप चाह रहे थे उसका रिज़ल्ट पॉज़िटिव आए, कब तक आएगा? इस टाइम में रिज़ल्ट्स पॉज़िटिव आ सकते हैं। कोई साइकिल भी है जो कि कंप्लीट हो चुका है, कोई चैप्टर है आपकी लाइफ़ से जो कि कंप्लीट हो चुका है। पता है आप बहुत कुछ सीख भी चुके हो यहाँ तक आने में। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं आपके पास, बहुत सारा नॉलेज है और आपके पास स्ट्रेंथ भी है। अब किस तरह आगे हालात से लड़ना है या किस तरह खुद को तैयार करना है नेक्स्ट लेवल्स के लिए, ये आपको समझना चाहिए। पैसे की सूरत-ए-हाल 10 से 16 बहुत ज़बरदस्त है। पैसा आपके पास होगा, काफ़ी होगा, ज़रूरियात के साथ-साथ ख्वाहिशात को भी पूरा कर सकते हो। आपका माइंड कुछ लग्ज़रियस आइटम्स परचेज़ करने की तरफ जा रहा है। जैसे माइंड होगा मुझे महँगी गाड़ी चाहिए, कुछ लोगों का माइंड होगा मेरे पास अच्छा घर होना चाहिए, बड़ा घर होना चाहिए। कुछ लोग कहेंगे कि महँगे कपड़े होने चाहिए, महँगे जूते होने चाहिए, महँगा फ़ोन होना चाहिए। मैंने अपने घर को अच्छा डेकोरेट करना है, मुझे आस-पास की सिचुएशन को खूबसूरत बनाना है, हर चीज़ को अच्छे तरीके से रिप्रेज़ेंट करना है। तब उसके लिए पैसा भी उतना ही चाहिए होता है। पर ये टाइम मैं आपको बता दूँ कि पैसा ज़्यादा महँगी चीज़ों पर मत लगाना। अगर यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट्स भी कर रहे हैं ना या किसी को उधार भी दे रहे हैं या फिर महँगी चीज़ें खरीद रहे हैं, बहुत महँगी। एक तो होता है ना कि जितनी आपकी जेब इजाज़त दे रही है उसके बीच में आपने काम कर लिया। एक होता है कि आपके पास उसके अलावा फिर खाने के लिए पैसे नहीं बचे, कि आपने अचानक आप मार्केट गए हैं,
आपको कोई चीज़ पसंद आई, आपने कहा चलो कल का कल देखा जाएगा, कल के लिए पैसे नहीं है, कहीं से आ ही जाएंगे, अभी तो फ़िलहाल मैं ये ख़रीद लूँ। ऐसा नहीं कीजिएगा। एक पूरा प्लान बना के उसमें जो चीज़ आपको यानी कि मुनासिब लग रही है, जो चीज़ आप इजीली कर सकते हैं ताकि आपको मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ना हो, तो वो कीजिएगा। वैसे आपको मैं यही सजेशन दूंगी कि इस टाइम में ना आप महंगी चीज़ें बिल्कुल ना ख़रीदें, फ़िलहाल थोड़ा सा ठहर जाएं। पैसे जैसे आ रहे हैं ना, इस तरह इनको बर्बाद नहीं कीजिएगा, मनी लॉस इस हफ्ते के अंदर हो भी सकता है, तो कोशिश करें थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना आपने। इस टाइम में कोई है दुश्मन जो सामने आकर के खड़ा होने वाला है, एक ऐसा इंसान जिसको आप जानते हो, या ये वो भी हो सकता है आप जिसको नहीं जानते, पर छोटी सी बात से बात निकलेगी और बात इतनी बड़ी हो जाएगी ना कि वो पर्सन किसी भी हद तक जा सकता है आपका बुरा करने के लिए। तो इससे बचने का एक ही हल है कि ज़्यादा बातों को रबड़ ना किया जाए। वो मुंह से बकवास निकाल रहा है, उसको निकालने दो, खुद ही चुप कर जाएगा। अगर आप भी आगे बढ़ के जवाब देने लग जाएंगे तो चीज़ें वहाँ पे बड़ी ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकती हैं, बड़ी दुश्मनी बन सकती है। तो अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करें, कुछ सख्त फैसलों को लेने का टाइम है जो आपको करना पड़ेगा। आपको ना मज़हब है, ट्रेडिशन है, फैमिली वैल्यूज़ हैं, कुछ चीज़ें हैं जो पीछे की तरफ खींच रही हैं, जिनकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। आप अपने मज़हब को फॉलो करो, फैमिली को भी वैल्यू करो, साथ में जो अपने लिए बेहतर लगता है ना, क्योंकि आप थोड़े से ओपन माइंडेड पर्सन हो, आप कुछ नया करना चाहते हो अपनी लाइफ में, जबकि आपकी फैमिली आपको नहीं करने दे रही, या फिर ट्रेडिशन आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा। तो चीज़ों को भी वैल्यू करो, साथ में कुछ स्टेप्स जो आपको लगता है कि ये लिमिट के अंदर हैं, उनको ज़रूर लो। हो सकता है वो लोग खुद नहीं कर पाए तो उनको ऐसा लगता है ये काम हो ही नहीं पाएगा, पर आप बेहतर तरीके से चीज़ों को लेकर के चल सकते हो, कुछ नया करके दिखा सकते हो, लोगों के फ़ायदे के लिए भी कुछ कर सकते हो, अपनी लाइफ को बेहतर करने के लिए कुछ कर सकते हो। तो मज़हब को फॉलो करके, ट्रेडिशन को भी वैल्यू करके, फैमिली को वैल्यू करके, जो चीज़ें लिमिट में हैं उनको ज़रूर करने की ट्राई कीजिएगा। किसी की बातों में ना आए, लोग बहुत ज़्यादा मशवरे दे रहे हैं, लोग पीछे पड़े हैं कि अगर हमने नहीं करा तो तुमने भी नहीं करना, जबकि आप कुछ बेहतर कर सकते हो। तो यहाँ पे आपने इन चीज़ों को थोड़ा सा देख लेना है। सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मेंटली डिस्टर्बेंस यहाँ पे क्रिएट होने वाला है, पर इस हफ्ते के बिल्कुल लास्ट के जो डेज़ है ना, वहाँ पर आपको सुकून भी मिलने वाला है, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। वैसे देखा जाए तो छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी बातें आपको मेंटली डिस्टर्ब करेंगी, पर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप अपने ऊपर उन्हें कितना हावी कर रहे हो और कितना नहीं कर रहे हो। पैसे की सूरत हाल भी बेहतर है, बट अभी कहीं ज़्यादा महंगी चीज़ों पर पैसा खर्च करने का टाइम नहीं है। कुछ दुश्मनियाँ सामने आ सकती हैं, रियलिटी सामने आ सकती हैं, तो ये बेहतर है कि लोगों की सच्चाइयाँ आपको पता चल जाएँ ताकि आप उनके ऊपर आगे फिर एतबार ना करो। मेरे हिसाब से देखा जाए तो ये एक अच्छा पॉइंट है, चाहे आपको ये चीज़ अच्छी ना लगे। ये थी हमारे पास वीकली टैरो कार्ड्स रीडिंग, वीकली टैरो कार्ड्स प्रेडिक्शन, जो हमारे पास थी 10 से 16 जून के लिए। अगर आप अपने बारे में कुछ पर्सनली जानना चाहो तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। मेरे व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मौजूद है। मेरा सेकंड चैनल है टैरो व्लॉग 7 के नेम से ना, तो आप उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि वहाँ पर जब फ्री रीडिंग्स अपलोड होना स्टार्ट हो तो आप भी वहाँ पर मौजूद हो, अगर आप फ्री में पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग करवाना चाहते हो। वैसे भी कंफर्म नहीं है कि कब स्टार्ट होंगी, पर उस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जब भी स्टार्ट हो आप भी अपने लिए रीडिंग करवा सको। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हो सके तो मुझे अपनी दुआ में लास्ट में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।